जय हिंद दोस्तों। आज का जो विषय है भाई, आज का जो सेशन है वो एक विशेष सेशन है। ये भी आप लोगों के बीच में, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार के सेशन लेके आता रहता है। तो आज का सेशन भी जैसा कि हेडिंग देख रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा झटका हरियाणा में पंजाब को। अब आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे सर ऐसा क्या हुआ है, दोनों सरकारों को एक साथ कैसे झटका दे दिया। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि आपकी 28 सितंबर को कब आपका अभी हाल ही में आपकी शहीद भगत सिंह जयंती मनाई गई थी। शहीद भगत सिंह, और उस शहीद भगत सिंह के ऊपर हरियाणा और पंजाब के अंदर क्या था, एक थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। थोड़ा सा मनमुटाव नहीं था, काफी मनमुटाव था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़, नोट में करा दूंगा आप लोगों को, एक बार सुनेंगे आप लोग, उसके बाद फिर आप नोट करना। देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ है, उसका नाम बदली करके शहीद भगत सिंह के नाम पर नाम रखा गया। अब जब वो नाम रखने की बात आ रही थी तो पंजाब बोल रहा था कि इसके पीछे मोहाली जुड़ना चाहिए, हरियाणा बोल रहा था इसके पीछे पंचकुला जुड़ना चाहिए, और जो केंद्र सरकार ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मजेदार एक डिसीजन दिया जो सुनकर के दोनों सरकारों के कान खड़े होकर सोचने पे मजबूर हो गए। अभी निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने उद्घाटन किया आकर के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसके पीछे जो लोग चाह रहे थे, हरियाणा वाले चाह रहे थे कि इसके पीछे पंचकुला जुड़े, उसके पीछे मोहाली जुड़े, और उसका नाम बदली करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ कर दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया, उसके पीछे चंडीगढ़ जोड़ दिया। तो पंजाब वाले भी देखते रह गए और हरियाणा वाले भी देखते रह गए। ये था मुद्दा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाह रहा था, वो बात करेंगे यहाँ पर। देखिए विवाद क्या था ये आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए कुछ जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी, और जो विवाद है वो भी आप लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका शहीद भगत सिंह का जो आपका शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया। सीधा सा पूछेगा कि चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट था उसका जो नाम था शहीद भगत सिंह, भाई आपका भगत सिंह के नाम पर नाम रखा गया है, भगत सिंह के नाम पर। विवाद की बात करूं मैं, देखिए ये तो हो गया शहीद भगत सिंह का नाम पर रखा गया एयरपोर्ट का जो नामकरण किया गया, किसका भाई, एयरपोर्ट का। एयर जो पोर्ट है आपका, इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया जो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था आपका, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया है, उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूं तो उद्घाटन पे कौन आपकी प्रेजेंट थी वहां पर, तो निर्मला सीतारमण भाई। निर्मला जो सीतारमण है, ये सीतारमण जो थी आपकी, ये उद्घाटन के ऊपर क्या थी, आपकी प्रेजेंट थी। याद रखना भाई, निर्मला सीतारमण ने विधिवत उद्घाटन किया। निर्मला पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट का नाम बदली करने का जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया आपका, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। रमण के द्वारा किया गया, पूरा नाम लिख लेंगे भाई, ठीक है। ओके, वित्त मंत्री हमारी बड़े ही इज्जतदार महिला है, आपको पता है। बजट टैबलेट, डिजिटल बजट पेश करने वाले भी यही है। तो अब जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट था उसका नाम क्या है यहाँ पर, ये देखेंगे। देखिए नाम क्या हो गया उसका, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम तो बदली कर ही दिया गया। अब उसका जो नाम बदली किया है, उसके पीछे क्या जोड़ दिया, विवाद जो था आपका। अब देखेंगे विवाद किस बात को लेकर के था। विवाद की बात करूं तो पंजाब चाह रहा था, हरियाणा चाह रहा था क्या, कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंचकुला जुड़े हुए, क्या जुड़े, पंचकुला जुड़वाने के चक्कर में थे, ठीक है। ओके, पंजाब आपका क्या चाह रहा था, पंजाब चाह रहा था इसके पीछे क्या जुड़े, मोहाली भाई, मोहाली जुड़े इसके पीछे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों के ऊपर क्या मार दिया, कांटा मार दिया, और क्या नाम कर दिया उसका, चंडीगढ़ भाई। चंडीगढ़, उसके चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को उसके पीछे जोड़ दिया चंडीगढ़ भाई, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपके बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, तो नाम अगर पूछे आप लोगों से तो ये यही रहेगा आपका भाई, शहीद भगत सिंह। आपका शहीद भगत सिंह आपका क्या हो जाएगा, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ये इसका क्या कर दिया, नाम कर दिया। साथ ही ये नाम करने पर विवाद एकदम बंद हो गया, क्योंकि ना तो चंडीगढ़ की चली, ना तो पंचकुला की चली, ना ही मोहाली की चली। इसका मतलब ना तो हरियाणा की बात सुनी गई केंद्र के द्वारा, और ना ही पंजाब की बात सुनी गई, ठीक है। बड़ा अच्छा डिसीजन दोनों सरकारों को हमारा झटका कि तुम करते रहो अब, ठीक है। अब बात यहां पर आती है कि एक और आदेश दिया कि दोनों सरकार मिलकर के, दोनों जो सरकारें हैं, दोनों सरकार मिलकर के क्या करेंगी भाई, भगत सिंह की मूर्ति लगवाएंगे भाई,
मूर्ति की स्थापना दोनों सरकार मिलकर के करेंगे। किसकी? तो भगत सिंह की जो मूर्ति है, भगत सिंह की जो प्रतिमा है, इसका जो लगाने का काम किसका रहेगा? तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के भगत सिंह की मूर्ति यहाँ पर लगवाएंगी। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, पूछ लेगा आप लोगों से, तो ये भी आपका मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। अब बात आती है कि यहां पर आपका एक विवाद ये खत्म हो गया। अब थोड़ी सी अगर मैं चाहूं तो अगर तुम लोग थोड़ा सा वो करते हैं तो भगत सिंह से हल्का सा भी प्रेम करते हैं, तो मैं थोड़ा सा भगत सिंह की बात करता हूं। मैं केवल 10 बात बताऊंगा आपको भगत सिंह से जुड़ी 10 बातें भाई। 10 बातें किससे जुड़ी हुई हैं? भगत सिंह से जुड़ी 10 बातें। यहां पर आप भगत सिंह से जुड़ी 10 बातें, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म की ले लेते हैं, जन्म, ठीक है। जन्म की बात करते हैं तो ये बड़ा शानदार आपका यहाँ पे बन जाएगा कि भगत सिंह का जो जन्म था वो कब हुआ था, कहां पर हुआ था। ये खैर क्वेश्चन आपके पुरानी है, बट फिर भी चलिए इसकी बात करते हैं। तो लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। कहां पर भाई? आपका यहाँ पे बात करेंगे लायलपुर जो जिला है आपका, लायलपुर के बंगा में जन्म हुआ। कहां पर? बंगा के अंदर। पहला पॉइंट भाई, ठीक है। जन्म की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखना 23 साल की उम्र में अपनी जान देने वाले भाई, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति यही थे भाई आपके। कौन? भगत सिंह भाई, ठीक है। चलिए भगत सिंह, चलो उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का, तीसरी जो लाइन रहेगी, टैग लाइन रहेगी, ये बड़ा शानदार है भाई। आप लोग इनके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। इनकी अगर मैं बात करता हूं 1926 में इन्होंने क्या किया था? 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। नौजवान सभा का गठन किया। किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी आपका भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है भाई, चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन जब लिया इन्होंने, कब? 1922 में। 1922 में चोरा चोरी कांड जो था, चोरा चोरी कांड वापस करने की वजह से, चोरा चोरी कांड वापस जब हुआ आपका, यानी कि चोरा चोरी कांड वापस नहीं, सॉरी, चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग जो आंदोलन था उसे वापस लिया। किसने? M.K. गांधी के द्वारा। तो इस बात से नाराज होकर के उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? नौजवान सभा की, और वो गांधी विरोधी हो गए थे। आपके पॉइंट नंबर 4, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। इन्हें रसगुल्ले और फिल्म देखना पसंद थी भाई। रसगुल्ले खाना पसंद करते थे ये, ठीक है। और साथ में क्या? फिल्म देखना इनका क्या था? हॉबी थी भाई, ठीक है। छठा है ये जीवनिया, यानी कि जो बहादुर लोग थे उनकी किताबें पढ़ते थे। बहादुर लोगों की क्या पढ़ते थे भाई? ये जीवनी पढ़ते थे। और ऐसा बताते हैं जिस दिन फांसी हो रही थी, फांसी वाले दिन भी ये किसकी? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, या बायोग्राफी, जीवनी या बायोग्राफी आपकी ये पढ़ रहे थे। छठी बात है भाई, ठीक है। मैंने वादा किया केवल 10 ही बात करूंगा। उसके बाद है 7वीं जो बात है भाई, अंग्रेज इनसे इतने डर गए थे कि 8 अप्रैल को 24 मार्च 1931 को 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखना, फांसी कब होनी थी? 24 मार्च 1931 को। लेकिन इतने डर गए थे 11 घंटे पहले इन्हें फांसी दे दी गई। कब? आपका 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई, मात्र 23 वर्ष की उम्र में। कारण क्या था इसके पीछे? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर इन्हें फांसी दी क्यों गई थी? भगत सिंह को तो ये आजादी के दीवाने थे भाई। इन्होंने क्या किया था? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल आपका 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली जो थी आपकी, असेंबली में बम फेंका था। क्या कहते हैं? इन्हें बम फेंका था। 8वीं बात भाई आपकी, ठीक है। 9वीं बात ध्यान रखेंगे आप लोग यहां पर, तो 11 घंटे पहले 23 तारीख को इनको फांसी दे दी गई थी। अब ये बम कब? किस के इसके साथ में कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे आपके, और साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। कौन थे भाई इसके? बटुकेश्वर जो दत्त साहब थे, ये इनके क्या थे? साथ थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। 9वीं बात भाई, ठीक है। और साथ में 10वीं बात है, तो जब इनके पिता ने बोला कि शादी की बात करनी चाहिए, पिता ने, तो इन्हें बोला ये
ये जीवन मैंने स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया, स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं शादी नहीं करूंगा। ये जीवन मैंने किसको दे दिया? देश को दे दिया है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में होता है। साथ में एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन यहां पे बनता है कि एक नारा दिया था इन्होंने, 11वीं बात है भाई, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये इन्होंने ही दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। सिख परिवार में रहते हुए भी इन्होंने अपने बाल काट लिए, दाढ़ी मूछें काट ली इन्होंने, और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उन्हीं भगत सिंह को लेकर के दो सरकारों के बीच में ठनी, दोनों सरकार अपने भगत सिंह के प्रति अपना प्रेम दिखा रही हैं कि भगत सिंह के साथ हम जुड़े, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ा शानदार झटका मार करके चंडीगढ़ को जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस रिकॉर्डेड क्लास में छोड़ के जाऊंगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे, सर इस प्रकार के क्वेश्चन आप हमारे बीच में कराते रहिए, तो मैं 10-10, 5-5 मिनट के, जो 15 मिनट के, 20 मिनट के जो क्वेश्चन हैं, जो करंट के आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूंगा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। क्वेश्चन मेरा यह है कि चंडीगढ़ के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? चलिए दोस्तों, एक अच्छी सी जानकारी थी। शहीद को हम नमन करते हैं, और शहीद दिवस कब मनाया जाता है ये आपको सारी चीजों का आपको पता है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं सेशन को करता हूं समाप्त। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।